हेलो स्टूडेंट, दिस इज नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से इसमें छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आपको आराम से समझा दूंगी, ठीक है। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने देश की संपत्ति हैं। अगर आपके ऊपर एजुकेशन और आपकी हेल्थ, ठीक है, इसका ध्यान रखा जाए तो फिर आप आम नहीं रह जाएंगे, आप खास हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे? एक आम आदमी, पीपल, आप और मैं एज अ रिसोर्स कैसे यूज हो सकते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या ऑब्स्टेकल सामने आते हैं उसको कैसे ठीक करना है, वो सब यहाँ पर पढ़ना है। आपको बहुत मजा आने वाला है। करें आज की क्लास को शुरू। देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। इससे पहले कि मैं टॉपिक के बाकी चैप्टर के बाकी सारी चीजों पर आपको लेके चलूं, सबसे पहले हमें समझना है कि मीनिंग ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए जरा, पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एबिलिटी। इट मींस कि एक देश में जो लोग रहते हैं उनकी एबिलिटी काम करने की, उनका स्किल काम करने का, ठीक है। अगर मान लो एक देश में आबादी है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दे डोंट हैव कैपेबल टू डू समथिंग, तो फिर फायदा क्या उस जनता का, ठीक है। देश की आबादी अगर ज्यादातर कैपेबल है चीजों को प्रोड्यूस करने में, उनमें वो स्किल है अलग अलग फील्ड में काम करने का, तो इट मींस दैट सिस्टम इज पीपल एज अ रिसोर्स। फिर आप इस बात को देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल एज अ रिसोर्स, कि आप कैसे रिसोर्स हैं इन द वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन। सब कुछ छोड़कर बस इतनी सी बात याद करो कि वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वी नोन एज पीपल एज अ रिसोर्स। बच्चे रिसोर्स होते हैं क्या? नहीं, बिकॉज बच्चों की केयर करनी होती है माँ बाप को, और गवर्नमेंट को पूरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्वस्थ हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को, उनमें वो कैपेबिलिटी है, वो स्किल है। इसीलिए वर्किंग पॉपुलेशन वी काउंट एज अ पीपल एज अ रिसोर्स। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट करते हैं, population become human capital when there is investment made in the formation of education, training and medical care। देखो क्या लिखा हुआ है, आप ये तीन चीजें देखो, चैप्टर में बार बार आएंगी, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। यू एंड मी जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमारी एजुकेशन का ध्यान रखा जाए, आपको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, ठीक है, आपकी पढ़ाई पूरी कराई जाए, उसके बाद ट्रेनिंग, डॉक्टर की ट्रेनिंग दे दी जाए, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दे दी जाए, रिसर्च की ट्रेनिंग दे दी जाए, आपको जिस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी आप उसमें माहिर हो जाएंगे, ठीक है। किसी को ना टेलर क्यों अच्छे कपड़े बना पा रहा है, उसको सिलाई की ट्रेनिंग मिल गई है। बात समझ में आ गई? तो पहले पढ़ाई, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, और तीसरी बात है मेडिकल केयर, कि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होना चाहिए, जो भयंकर बीमारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आपकी वैक्सीनेशन प्रॉपर करा दे। बात समझ में आ गई? जैसे कि पोलियो, तो आपकी मेडिकल केयर होनी चाहिए, यानी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन पूरा अच्छे से होना चाहिए, और प्लस आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इट मींस आपको आता तो बहुत कुछ है, आपको नाचना, गाना, कूदना, खेलना सब कुछ आता है, लेकिन कोई एक ऐसा फील्ड जिसमें आप बहुत अच्छे से माहिर हैं, मतलब आपको ट्रेनिंग से शार्प कर दिया जाता है उस चीज में, तब एक आम आदमी कैपिटल बन जाता है, संपत्ति, ह्यूमन कैपिटल, मानवीय संपत्ति। आप अपने देश की संपत्ति बनने वाले हैं अगर आप एजुकेटेड हैं, आप हेल्दी हैं, और आपको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग मिल जाए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। What do you mean by people as a resource? People as a resource का मतलब क्या होता है, आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। Working population of your country we known as people as a resource. Those have capability to produce goods and services. ठीक है, आपके देश की, किसी भी देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, ओल्ड को हटा दो,
ठीक है, वो नहीं काम कर पाते हैं और बच्चों को हटा दो, उनमें उतनी अभी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, उनकी वो जिम्मेदारी उनको माँ बाप को और गवर्नमेंट को निभानी होती है। यानी यंगस्टर्स, यानी जितने भी यंगस्टर हैं जो काम करेंगे, पढ़ लिखने के बाद बिजनेस चलाएंगे, वो सब या जॉब करेंगे, वो सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री नोन एज पीपल एज अ रिसोर्स। क्यों मैं चाहती एक लाइन में खत्म कर देती, मैंने इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे दिया इस बात पर, क्योंकि बेटा पूरा चैप्टर इसी चीज पर चलेगा, तो हमें पता तो चले कि पीपल एज अ रिसोर्स क्या होता है। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री वी नोन एज पीपल एज अ रिसोर्स। Now let's talk about what do you mean by virtuous and vicious cycle. देखो, ट्रांसलेट करना अलग बात होती है कि लाइनों को ट्रांसलेट कर दिया मैंने, ठीक है, वो आपको कोई भी करा सकता है। प्रैक्टिकली समझो वर्शियस का मतलब क्या होता है। बस आप आज ये बात सीख लो, पढ़े लिखे का बच्चा पढ़ा लिखा और अनपढ़ का बच्चा अनपढ़, वो मैं आगे डेफिनेशन में कराऊंगी। देखो, ज्यादातर केस में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो अनपढ़ के बच्चे हैं तो वो अनपढ़ ही रह जाते हैं, नहीं, वो रेयर केसेस में होता है। प्रतिभा होती है बच्चों में, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि माँ बाप अनपढ़ भी हैं लेकिन बच्चे की अपनी जिज्ञासा होती है, वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कोई और उसको अच्छे सोर्स मिल जाते हैं जिससे उसमें पढ़ने की लगन होती है और वो आगे चला जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, बैकवर्ड एरियाज में जो रह रहे हैं, रिमोट एरियाज में जो रह रहे हैं, दे डोंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो समवेयर 90% केसेस में क्या होगा कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि वो बैकवर्ड थे, क्योंकि गरीब थे, तो वो पीछे रह जाएंगे। और जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनमें अवेयरनेस होती है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा बच्चा भी पढ़े लिखे। ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़े लिखे के सारे बच्चे पढ़े लिखे ही होंगे, जो बच्चों को नहीं पढ़ना उसे कुछ भी कर लो, नहीं पढ़ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बता रही हूँ कि वर्शियस साइकिल में होता है पढ़े लिखे का बच्चा पढ़ा लिखा और विशियस साइकिल में होता है अनपढ़ का बच्चा अनपढ़। पर इतनी सी बात याद रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, educated parents are found to invest more heavily on education of their child. This is because they have realized the importance of education. They are also conscious the proper nutrition and hygiene. They according to look after the children need for education at school and good health. सीधी सी बात है, educated parents aware with the importance of education and they invest on the education and health of their child, and in future their child getting higher position in jobs and business, and in return they receive higher income. सीधी सी बात है कि जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो उनमें अवेयरनेस होती है कि पढ़ना जरूरी है, तो वो अपने बच्चे की हेल्थ का और पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, उसी पर पैसा लगाते हैं और फिर वो भविष्य में, मतलब चांसेस बढ़ गए, जब पढ़ा लिखा माँ बाप था बच्चे को भी पढ़ाया तो चांसेस बढ़ गए कि भविष्य में उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा बिजनेस वो सेट करेगा और रिटर्न अच्छे आएंगे। समझ में आया? ये होता है वर्शियस साइकिल कि पढ़े लिखे जो माँ बाप होते हैं वो अवेयर होते हैं और अपने बच्चे की एजुकेशन का और हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है विशियस साइकिल, इसका जस्ट अपोजिट है कि जो अनपढ़ माँ बाप होते हैं, जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, ठीक है, दे डोंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उनको नहीं पता, जो वो रोटी का ही अरेंज कर ले पूरे दिन में, फैक्ट्री वर्कर्स हैं या रिक्शा पुलर्स हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा काम करते हैं, तो सिर्फ वो अपनी रोटी का अरेंज कर पाते हैं। दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जब खुद नहीं पता तो वो दूसरों को क्या वो चीज को समझाएंगे, ठीक है। तो पुअर पेरेंट्स, illiterate parents don't know the importance of education and they don't care the education of their children, so in future their children also illiterate and they also receive low wages, low payment। जब माँ बाप अनपढ़ थे, अवेयर नहीं थे, तो बच्चे को भी नहीं पढ़ाया, बच्चे तो मिट्टी होता है, जैसे डालोगे वैसे हो जाएगा, तो वो भी अनपढ़ हो जाएगा, और जब वो अनपढ़ रह जाएगा, उसको कोई स्किल फॉर्मेशन होगी नहीं, तो भविष्य में वो भी तो छोटा मोटा ही काम करेगा। Hopefully you understand क्या कहना चाहती हूँ। A vicious cycle may be created by the disadvantage of parents who themselves uneducated and lacking of hygiene keep their children in a similar disadvantaged stage।
कहने का मतलब क्या है कि माँ बाप अनपढ़ थे, उनको नहीं इतना इम्पोर्टेंस पता था, गरीब थे और बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, ना तो अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखा और ना बच्चे की एजुकेशन का। तो भविष्य में बच्चा भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो आज आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वर्शियस का मतलब क्या होता है और विशियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और होपफुली आपको वर्शियस और विशियस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।